ACL तो टूट ही गया, इसके अलावा 2 मेनिस्कस भी फट गए। अभी ये तकलीफ क्यों नहीं आ रही है आप दोनों को? क्योंकि आप में कार्टिलेज अच्छे हैं, ये कार्टिलेज गद्दी अच्छी है। जब बुढ़ापे में गद्दी घिसेगी तो वो ऐसी हो जाएगी, तो घिसेगी तो 100%। क्यों? इन दोनों के कनेक्शन हट गई थी पैर के। आपका बीच में टूटा है, आपका नीचे उखड़ गया, पाँव ऐसे भाग। आज तकलीफ कम है क्योंकि अभी घिस ही रहा है, घिसा नहीं है पूरा। 1 महीना गाड़ी चलेगी तो टायर जो ना खराब हो जाएगा, तो कुछ तो घिसा ही है ना टायर। 5 साल बाद पूरा घिसेगा, तब बदलाने का टाइम है। तो अभी घिसना चालू हो गया, क्यों? ये मूवमेंट आ गया। अब ये मूवमेंट आपको नॉर्मल चलते हुए नहीं आएगा, ये मूवमेंट तब आपको फील होगा जब लॉन्ग जंप करोगे, चेंज ऑफ डायरेक्शन करोगे। अब ये चीज क्या करेगी? 3 चीजें खराब करेगी। पहले आपका कार्टिलेज खराब करेगी तो घुटना बूढ़े की देर बनाएगी। मेनिस्कस फाड़ेगी तो अर्जेंट सर्जरी की जरूरत पड़ जाएगी अगर लॉक हो गया तो। दूसरा है बाकी लिगामेंटों को ढीला कर देगी। LCL, MCL, PCL तीनों ढीले हो जाएंगे। अगर हम 2 साल बाद सर्जरी कराते हैं तो जो मेनिस्कस खराब हो गए वो काट के निकालने पड़ेंगे। कार्टिलेज उखड़ गया तो उखड़ गया, उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो बाकी जो लिगामेंट ढीले हो गए वो भी ढीले पड़ जाएंगे। तो सर्जरी के बाद भी कोई आदमी बोलता है घुटना हिलता रहता है। तो इतना लेट नहीं आना चाहिए कि भैया सब घुटना खराब ही हो गया। तो ये बात तो तय है कि अगर एक ACL एक बार कम्प्लीटली टूट जाए तो सर्जरी जरूरी है। सर्जरी आज नहीं कराओगे, 5 साल बाद तो करानी ही पड़ेगी। उस दिन परमानेंट लॉस लेके बैठोगे घुटने के। तो पहली चीज तो तय है, सर्जरी करानी है, फिर कंप्लीट। अब आपका एक डाउट था कि कंप्लीट है या नहीं है, ACL पूरा टियर है या नहीं है। सिंपल सा तरीका पता लगाने के लिए पहले हम निकालते हैं नॉर्मल ACL MRI। किसी को कंफ्यूजन है कि उसका ACL पूरा टूटा है नहीं टूटा है, ACL पूरा टूटा है या नहीं टूटा है, इसको पता लगाना बड़ा आसान है घर बैठे बैठे। आप खुद ही पढ़ सकते हो अपनी MRI। कैसे पढ़ सकते हो? ये आपको नॉर्मल ACL MRI दिख रहा है, ये ऊपर फीमर है, ये टिबिया है, ये पटेला, 3 बोन। ये ACL दिख रहा है काला काला, दिखा? ऊपर से जुड़ा हुआ है, नीचे से जुड़ा हुआ है, और काला धागा दिख रहा है मोटा। अगर ये आपको इमेज ना दिखाई दे इतना मोटा काला धागे की, जो नीचे भी मोटी है, बीच हर बार बराबर मोटी है। दूसरा, अगर आप समझ के भी देखो ये धागा कर क्या रहा है, ये धागा आपके ये बना हुआ है धागा, तो नीचे हड्डी आगे नहीं जा रही। मतलब अगर ये मेरा धागा बना हुआ है तो मेरा जो टिबिया है वो आगे नहीं जा रहा। ये अगर टिबिया मेरा आगे चला जाए फीमर से, तो मतलब मेरा धागा टूट गया। धागा टूटेगा तभी आगे जाएगा, ये तो नहीं जाएगा। अब अगर मैं आपकी MRI देखूं सर ये, और मैं ये फीमर से लाइन नीचे डालूं तो देखो टिबिया आगे है पीछे, और यहाँ पे कैसी है? अगर ये नहीं टूटा होता तो ये आगे नहीं आती, नहीं रहती। ये टूटा है तो आगे आई है, तो इसको बोलते हैं एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टिबिया। ये अगर आपके MRI में है तो धागा टूट या धागा लंबा हो गया, इन दोनों ही केसों में काम नहीं कर, इसी से बार आगे भागेंगे। तो इसमें इतनी कंफ्यूज करने की बात नहीं है कि ग्रेड 3 है ग्रेड 2 है, साफ साफ दिख रहा है ग्रेड 3 है। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा। आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।